Hello students, welcome to my channel Advanced Learning Center. My name is Meenakshi. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग के रिलेटेड एग्जाम्स में। तो इस बार हम उसके ऊपर जो टाइप्स डिस्कस की थी उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है जो हमने फर्स्ट टाइप की थी कि आपको जैसे प्लेस गिवन होगी एक ही पर्सन की लेफ्ट से और एक ही पर्सन की राइट से। अब ये सेम क्वेश्चन ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है आपको कि जो रैंक है रोहित का वो आपको टॉप से गिवन है और बॉटम से गिवन है और आपने फाइंड क्या करना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो वही सेम बात है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे लेफ्ट है उसको आप टॉप कंसीडर कर लो और जो बॉटम है ठीक है वो क्या हो जाएगा, जो राइट साइड है वो बॉटम कंसीडर कर लो। ठीक है, अब ऐसे ही वर्टिकल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप ये ध्यान रखो कि लेफ्ट को टॉप और राइट को बॉटम आपने अज्यूम करना है। अब देखो ये आ गया टॉप और ये आ गया बॉटम। रोहित का रैंक 19th है फ्रॉम द टॉप। अब देखो अगर मैं इधर से बात करूं तो रोहित का रैंक कितना आ रहा है टॉप से 19th, और अगर मैं बॉटम से बात करूं इसी पर्सन की रोहित की तो उसका रैंक कितना है 30th। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपने फाइंड करना है। तो टोटल फाइंड करने का अगर फॉर्मूले की बात करो तो वो क्या आ जाएगा, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, जैसे हम करते थे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब देखो टॉप से यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं, यहां तक 19 स्टूडेंट्स हैं और यहां से यहां तक कितने स्टूडेंट्स हैं 30। अब देखो -1 क्यों किया, क्योंकि जब टॉप से यहां तक काउंट किया या बॉटम से यहां तक काउंट किया तो जो रोहित है उसकी पोजीशन 2 टाइम्स काउंट की गई, इस वजह से हमने क्या किया -1। तो आंसर क्या आ जाएगा 19 + 30 49 -1 48। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप के ऊपर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स प्रिया इज 15th फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड पलक इज 18th फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द रो। अब देखो कोई प्रिया है जिसका आपको लेफ्ट से रैंक गिवन है 15th और एक पलक है जिसका आपको राइट से रैंक गिवन है कितना 18th। अब देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स आप तभी निकाल सकते हो जब आपको एक ही पर्सन का लेफ्ट और एक ही पर्सन का राइट गिवन हो। अब यहाँ पे एक पर्सन का आपको लेफ्ट और किसी दूसरे पर्सन का आपको राइट गिवन है, इस वजह से आप टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो इसी वजह से इसका जो आंसर है वो आएगा कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो यानी कि इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये इसका आंसर है। तो समझने वाला पॉइंट यही है कि एक ही पर्सन का आपको लेफ्ट पोजीशन और एक ही पर्सन का आपको राइट पोजीशन गिवन होगा तभी आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट कर सकते हो, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो कहता इन a class of 50 students if Raja is 17th from left hand and then find the rank of Raja from the right hand। अब देखो आपको टोटल गिवन है कितना 50 और एक पर्सन है राजा, उसको आपका क्या गिवन है लेफ्ट गिवन है। ठीक है, लेफ्ट गिवन है कितना 17th रैंक और आपने राजा का
जो राइट है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर तो मैं ऐसे रो पे बताऊं आपको कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लेफ्ट साइड, यहाँ आ गया राइट साइड। अगर मैं इधर से बात करूं तो राजा का रैंक कितना गिवन है, 17th, और आपका राइट का जो रैंक है वो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। और अगर मैं पूरी रो की बात करूं तो पूरी रो में कितने लोग हैं, 50। ठीक है, तो अब मुझे क्या पता करना है, उसकी राइट की पोजीशन क्या है। अगर यहां तक 17 लोग हैं तो यानी कि राजा की राइट पोजीशन जो है वो कैसे आएगी। अगर मैं इधर बात करूं तो अगर यहां तक 17 लोग हैं तो इसके इधर कितने लोग आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे टोटल 33, यानी कि उसके राइट में कितने लोग आ जाएंगे, 33, और उसका राइट से अपना रैंक कौन सा आ जाएगा, 34th। उसके राइट में 33 लोग हैं, लेकिन अगर मैं उसकी पोजीशन की बात करूं तो राइट से कितनी आ जाएगी, 34th। तो यही आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बताया है। कहता है इन अ रो ऑफ स्टूडेंट्स ए इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड बी इज 15th फ्रॉम राइट एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स टूवर्ड्स राइट ऑफ ए। अब देखो जैसे मैंने ये एक रो ड्रॉ की, इधर आ गया आपका राइट लेफ्ट और इधर आपका आ गया राइट साइड। अब देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब देखो क्या था लेफ्ट साइड और ये आ गया आपका राइट साइड। अब देखो लेफ्ट साइड से उसने बोला कि जो ए का रैंक है वो कितना है, 17th, और जो बी का रैंक है वो है 15th फ्रॉम द राइट एंड 20th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं बी की बात करूं, क्योंकि बी का मुझे दोनों एंगल से पता है कि उसकी लेफ्ट साइड से कौन सा रैंक है और उसका राइट साइड से कौन सा रैंक है, तो इससे मैं क्या काउंट कर सकती हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितने हैं रो में। ठीक है, तभी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ कि ए के राइट में कितने लोग बैठे हैं। तो अगर मैं बी से बात करूं तो बी का लेफ्ट से कितना रैंक है, 20th, और बी का राइट से कितना है उसका 15th। तो इससे क्या लगेगा, इससे हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, यानी कि इधर 20 लोग हैं, इधर 15 लोग हैं और बीच में 1 लोग है, यानी कि 20 प्लस 15 कितने आ गए, 20 प्लस 15 35 माइनस 1, तो टोटल कितने आ गए 44। यानी कि अगर मैं इसके इधर बी के राइट में बात करूं तो कितना आ गया 19, और अगर इधर बात करूं 14। ठीक है, और प्लस 1, अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं तो यहां तक अगर उसका 20th रैंक है तो इधर कितने लोग आ गए 19, और अगर मैं इधर से बात करूं, इधर से इसका रैंक 15 है तो इधर कितने लोग आ गए 14, यानी कि 19 प्लस 14, और उसकी अपनी एक पोजीशन काउंट करोगे तब भी कितना आएगा 34। तो यानी कि ये कंसेप्ट के अकॉर्डिंग है और ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग है। आगे देखो उसने क्या बोला, आपने फाइंड करना है कि ए के राइट में कितने लोग हैं। अब देखो उसने बोला जो ए है उसका रैंक 17th है फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं यहाँ ए को बिठाऊं, ठीक है, तो ए का लेफ्ट साइड से कितना रैंक है, 17th। ए का कौन सा रैंक है, 17th, और उसने बोला अगर यहां तक, अब देखो टोटल लोग पता चल गए कितने हैं, 34। मुझे क्या लिखना है कि ए के राइट में कितने लोग हैं। अब देखो यहां तक टोटल कितने हैं, टोटल लोग है 34, पूरी रो पे कितने लोग बैठे हैं 34। अगर यहां तक अगर 17 है तो बाकी रो में कितने आ जाएंगे, 17 ही, क्योंकि टोटल कितने थे 34। तो ए के राइट में कितने होंगे, उसके 34 माइनस 17, तो कितने आ गए ए के राइट में 17। तो यानी कि नंबर ऑफ पर्सन्स टू द राइट ऑफ ए इज 17, तो इसका आंसर क्या आएगा 17। ठीक है, और अगर पूछा जाता कि ए की पोजीशन फ्रॉम द राइट कौन सी है तो क्या आ जाता, 17 प्लस 1 18th।
ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, फाइंड नंबर ऑफ पर्सन्स टूवर्ड्स राइट ऑफ ए। तो ये अगर यहां तक 17 है तो बाकी 17 कहाँ आएंगे, उसके राइट में। अब देखो आगे फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राहुल इज 11 टू द लेफ्ट ऑफ राहुल हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ठीक है, उसने बोला कि जो राजन है वो 15th है फ्रॉम द लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। जो राजन है जिसके साथ हु लगा है, जैसे हु जो है किसके साथ लगा है, राजन के साथ, तो यानी कि इसी को शो कर रहा है। ठीक है, तो राजन की पोजीशन बता रहा है, तो यानी कि वो कौन सा है, लेफ्ट से कितना है, वो राजन जो है वो लेफ्ट से उसका रैंक है 15th। और उसने बोला राहुल इज 11th टू दी, राजन के लेफ्ट पे 11th है, यानी कि राहुल की पोजीशन आ जाएगी 4th। 15 माइनस 4th। अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो आप पोजीशन में से डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इन बिटवीन बोला जाता, अगर बिटवीन वर्ड आता तो 15 माइनस 12 को आप यूज करते अगर वो बिटवीन का केस बोलता, ठीक है। तो 50 जो बिटवीन का केस है उसमें क्या करते हैं, एक ज्यादा माइनस करते हैं, ठीक है। और अगर पोजीशंस गिवन हो तो पोजीशंस को हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं। तो यानी कि अगर वो 11th है टू द लेफ्ट ऑफ राजन, तो राजन के लेफ्ट में उसका रैंक कौन सा आएगा, 4th। उसके बाद कहता है हरीश इज 20th फ्रॉम द राइट एंड। अगर मैं हरीश की बात करूं तो हरीश जो है वो राइट एंड से यहां पे भी आ सकता है, वो हरीश यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, और यहाँ पे भी आ सकता है। तो यानी कि हरीश जो है वो राइट एंड से किसी भी जगह पे आ सकता है, यानी कि हरीश कैन प्लेस एनीवेयर फ्रॉम द राइट एंड। इस वजह से उसकी जो पोजीशन है वो हमें नहीं पता चलेगी। और जो उसने बोला है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राहुल फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो, तो ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर बताना क्या है, उसका आंसर जो है वो पॉसिबल नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें हरीश की पोजीशन जो है वो कंफर्म नहीं है, हमें कोई और इंफॉर्मेशन भी नहीं गिवन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। तो ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन। आगे हम चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। अब देखो इसमें कहता है इन अ रो ऑफ बॉयज, यानी कि पूरी रो पे कौन बैठा है, बॉयज। ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मैं इस रो को ड्रॉ करूं तो ये आ गई आपकी लेफ्ट पोजीशन, ये आ गई आपकी राइट पोजीशन। तो कहता है जो ए है वो कौन से, ए जो है वो लेफ्ट से उसका रैंक क्या है, 16th। ए का रैंक है 16th एंड बी इज 11th फ्रॉम द राइट एंड। जो बी है उसका रैंक है राइट एंड से 11th, ठीक है। तो ये किसका रैंक है, बी का। उसके बाद कहता है इफ सी इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन देम, यानी कि अगर सी यहाँ पे बैठा है, ठीक है, एंड कैरी 17th रैंक फ्रॉम द राइट एंड। जो सी है उसका राइट एंड से कौन सा रैंक है, उसका राइट एंड से रैंक है 17th। उसका राइट एंड से कौन सा रैंक है, 17th। उसके बाद कहता फाइंड द रैंक ऑफ सी फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो जब मैं इधर से काउंट करूंगी तो यानी कि सी और बी के एग्जैक्टली बिटवीन है, ए और बी के बीच में कौन है, सी। तो यानी कि जितने लोग इधर बैठे होंगे इन बिटवीन सी एंड बी, उतने ही लोग ए और सी के बीच में बैठे होंगे। अब देखो 11 से 17 पे जाने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था 17 माइनस 11 की बजाय क्या करेंगे, 12। ये किसके लिए है, फॉर द बिटवीन। बिटवीन के केस में क्या करेंगे, 17 माइनस 11 की बजाय 17 माइनस 12 करेंगे, तो आपके जो बिटवीन पर्सन है वो आ जाएंगे। कैसे, अब देखो कोई 12th पे होगा, 13th, 14, 15, 16, तो आप डायरेक्टली काउंट कर लेते हो कि ये 5 है, तो यानी कि अगर इधर 5 है तो इधर भी 5 ही आएंगे। अब उसने पूछा कि सी का रैंक बताओ फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखो यहां तक रैंक है 16, ए जहां तक उसकी पोजीशन है ए की, वहां तक कौन सा रैंक है, 16th। अगर 5 लोग बीच में तो यानी कि 16 + 5 21, तो सी की पोजीशन लेफ्ट से क्या आएगी, 22nd, यानी कि सी फ्रॉम दी लेफ्ट। तो लेफ्ट से कौन सा रैंक आएगा सी का, 22nd। तो इसका आंसर आ जाएगा 22। उसके बाद देखो 7th क्वेश्चन।
अब देखो 7th क्वेश्चन कहता है देयर आर 15 गर्ल्स स्टैंडिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब है जैसे ये चीज है तो ये आ गया नॉर्थ, ये आ गया साउथ, ये आ गया ईस्ट और ये आ गया आपका वेस्ट। तो यानी कि नॉर्थ देख रहे हैं तो यानी कि ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो यानी कि उसका क्या आएगा, अगर नॉर्थ कोई देखेगा तो इधर लेफ्ट आ जाएगा, इधर आ जाएगा राइट। अब देखो जैसे उसने बोला कि ये एक रो है, ठीक है, और इधर आ गया आपका लेफ्ट और इधर आ गया आपका राइट, ठीक है। अब देखो कहते कि देयर आर 15 गर्ल्स टोटल, यानी कि टोटल कितनी गर्ल्स है 15। अब उसने बोला सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजीशन फ्रॉम द राइट। अब देखो टोटल 15 है, एक 11th पोजीशन गिवन है और एक रितिका की 9th पोजीशन गिवन है। अगर इन दोनों को मैं प्लस करूंगी तो सम जो है वो ज्यादा आएगा टोटल से। तो यानी कि ये कौन सा केस है, ये केस है ओवरलैपिंग का, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अब देखो उसने क्या बोला क्वेश्चन में, कहता सुमन जो है वो 11th पोजीशन है फ्रॉम द राइट। तो यानी कि राइट से सुमन की कौन सी पोजीशन है 11th, किसकी, सुमन की। और उसने बोला रितिका इज स्टैंडिंग 9th पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। तो यानी कि 9th पोजीशन पे कौन है, रितिका। और उसने बोला मीरा इज स्टैंडिंग बिटवीन देम, मीरा यहाँ पे है, ठीक है। अब देखो टोटल लाइन में कितने लोग हैं 15। अगर मैं राइट साइड से देखूं तो यहां तक मेरे कितने लोग हैं 11, ठीक है, और बाकी 15 में से जो 11 तो यहां तक आ गए, बाकी 4 लोग मेरे इधर बैठे होंगे, ठीक है। ये मैंने कहां से देखा, राइट से। अब ऐसे ही मुझे लेफ्ट साइड से देखना पड़ेगा कि कितने लोग हैं। तो यानी कि अगर यहां तक कितने लोग हैं 9, तो बाकी इधर कितने आएंगे 6 लोग। तो यानी कि अगर मैं यहाँ 4 है तो सुमन को मिला के कितने आ गए 5। और अगर मैं इधर से बात करूं, ठीक है, तो यहां तक कितने आ गए 7। अब देखो टोटल अगर मैं बताऊं, टोटल देखो 4 और 1 4 और 1 5 5 और 1 5 और 1 कितने आ गए। अगर मैं इसको तीनों को काउंट करूं तो अभी तक मेरे कितने आ गए 13। कैसे, 6 + 4 10 10 और ये 3 लोग कितने आ गए 13। तो यानी कि इन बिटवीन कितने लोग बैठे होंगे 2। तो यानी कि इसको एग्जैक्ट में करने के लिए मुझे एक इधर बिठाना पड़ेगा और एक इधर, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला, उसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ मीरा। तो मीरा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 2 और 6, 1 2 और 6 को प्लस करेंगे तो कितनी गर्ल्स आ जाएंगी टू द राइट ऑफ मीरा 8। तो यानी कि 8 गर्ल जो है उसका आंसर है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसकी शॉर्ट ट्रिक की तो उसका आंसर क्या आएगा, सम माइनस टोटल माइनस 2। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, बिटवीन, ठीक है। लेकिन यहाँ बिटवीन निकालने के लिए नहीं बोला, यहाँ आपको निकालने के लिए बोला है कि मीरा के राइट साइड पे कितने लोग हैं। लेकिन बिटवीन से ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने लोग एडजस्ट करने हैं, ठीक है। तो सम कितना है, सम आया आपका 19 20 माइनस 15 माइनस 2। तो यानी कि इन बिटवीन आपके कितने लोग आएंगे 3। तो 3 ही लोग हैं इन बिटवीन सुमन एंड रितिका, 1 2 3। तो बाकी एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, बीच में आ गई आपकी मीरा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 गर्ल्स जो है वो स्टैंडिंग टू दी राइट ऑफ मीरा है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में कहता है टोटल स्ट्रेंथ जो है गिवन है आपको 90, नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। सूरज एक लड़का है, रैंक 14th फ्रॉम द टॉप। सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज, फाइंड नंबर ऑफ गर्ल्स आफ्टर सूरज, ठीक है। अब देखो कहता कि जो गर्ल्स है वो ट्वाइस है बॉयज से। अगर मैं बॉयज को x कह रही हूं तो यानी कि गर्ल्स कितनी आ जाएगी 2x। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूंगी तो पूरी क्लास में कितनी स्ट्रेंथ है 3x। और अगर मैं दूसरी साइड से देखूं तो 3x किसके इक्वल है 90 के। तो यानी कि अगर मैं इसको 1 अज्यूम कर रही हूं तो इसको 2 अज्यूम करना पड़ेगा। और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 3।
अगर इसको 1 अज्यूम करें तो इसको 2, और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 3, तो 3 के इक्वल क्या है 90, और 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो यानी कि बॉयज कितने हैं 30 और गर्ल्स कितनी है 60। बॉयज का डबल कितना आ जाएगा 60, बॉयज जो है वो 30 आ जाएगा और गर्ल्स कितने आ गए 60। अब उसने बोला कि जैसे ये रो है वर्टिकल, क्योंकि टॉप टू बॉटम बोला है, तो कहता है सूरज एक लड़का है जो कि रैंक उसका कितना है टॉप से 14th। सूरज का रैंक है 14th फ्रॉम द टॉप एंड सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। अगर यहां तक 14 बच्चे हैं तो 14 में से उसने 10 बोला कि गर्ल्स है, तो 4 सूरज को मिला के कितने बॉयज है 4। और अब उसने बोला फाइंड नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर, यानी कि उसके बाद सूरज के बाद कितने लड़के हैं। तो यानी कि अगर 30 में से 4 बॉयज यहां आ गए तो बाकी 26 बॉयज जो है वो आफ्टर सूरज आएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 26। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। उसने बोला इन अ क्लास पास्ट स्टूडेंट्स में से ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप एंड बी हु इज 5 रैंक्स बिलो ए गॉट 34th। अब ये देखो यहां से लेके यहां तक क्या है कॉमा, तो यानी कि ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, ये किसकी बात कर रहे हैं वो आपको जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी आपको पता चल जाएगा। अब देखो 9th क्वेश्चन में कहता है इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप एंड बी हु इज 5 रैंक्स बिलो ए। अब देखो जैसे मैंने टॉप और बॉटम की बात कर रहे हैं बिलो की, तो ऐसे करके आप ड्रॉ करना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो कहता है ए गॉट 22nd रैंक फ्रॉम द टॉप, यानी कि ए का रैंक जो है वो टॉप से कितना है 22nd, ये किसका रैंक है ए का। उसने बोला बी हु इज 5 रैंक्स बिलो ए। बिलो का मतलब देखो टॉप की तरफ से देखो तो 1 2 3 4 ऐसे, अगर कोई बिलो आएगा तो बिलो का मतलब उससे पीछे। ठीक है, तो यानी कि बिलो का मतलब उसके नीचे +5 और उसका रैंक कौन सा आ जाएगा 27th, यानी कि उसका रैंक कितना आ जाएगा 27th, किसका बी का। तो बी का रैंक कितना आ गया 27th। और उसने बोला बी गोट, आप देखो यहां भी कोमा यहां भी कोमा, तो यानी कि ये जो लाइन बोली गई है ये किसके बारे में बोली गई है बी के बारे में, ना कि ए के बारे में। ठीक है, गो 34th रैंक फ्रॉम दी बॉटम, तो बी का 34th रैंक है बॉटम से। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है, लेकिन ये जो आपको प्रॉपर डाटा गिवन है ये किसका गिवन है अमंग द पास्ट स्टूडेंट्स, यानी कि ये डाटा आपको पास्ट का गिवन है, तो आपको पास्ट जो स्टूडेंट्स है वो पता चल जाएंगे। तो यानी कि आपको 34 27 यानी कि ये बी की पोजीशन गिवन है, इससे आप क्या कर सकते हो पास्ट जो स्टूडेंट्स है वो आपको पता चल जाएंगे। तो पास्ट स्टूडेंट्स के लिए 34 + 27 - 1 तो कितने आ जाएंगे 60। तो ये आ गए आपके पास्ट स्टूडेंट्स। तो अब उसने बोला कि जो पास है अगर वो 60 है यानी कि वो 3:1, अगर 3:1 है यानी कि 3 की वैल्यू आपको 60 पता चलेगी। ठीक है, अगर 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 60, और क्योंकि ये क्या है फेल और ये क्या है पास, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने आ जाएंगे 60 + 20 80। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है A is 5 ranks ahead of B in a class of 46 students, यानी कि आपको टोटल गिवन है, टोटल कितना गिवन है 46। उसके बाद कहता कि B rank is 12th from the last, यानी कि अगर मैंने ये रो ड्रॉ की, ये लेफ्ट आ गया और ये राइट, यानी कि ये लास्ट आ गया और ये आपका फ्रंट आ गया। ठीक है, लास्ट से B का रैंक कितना है 12th, तो यानी कि इधर से अगर उसका 12th रैंक है आपको टोटल गिवन है। ठीक है, आपको पता है कि उसने बोला A is 5 रैंक्स अहेड ऑफ B, B के अहेड, अहेड मतलब उसके आगे, तो इधर वाली साइड मूव करेंगे। जो वर्ड्स है अहेड बिलो
ये आपको पता होने चाहिए। अगर अहेड बोला है तो यानी कि उसके आगे, ये राइट से था तो इधर वाली साइड, अहेड जो है वो इधर वाली साइड यानी कि फ्रंट की तरफ मूव करेगा। तो +5 कर देंगे तो ए का रैंक कितना आ जाएगा, ए का रैंक आ जाएगा 17th। अब उसने बोला व्हाट इज एज रैंक फ्रॉम द स्टार्ट। अब देखो अगर यहां तक, अगर टोटल रो में अगर 46 लोग हैं, ठीक है, अगर टोटल जो है वो 46 स्टूडेंट्स है, तो अगर यहां तक 17 है तो यानी कि बाकी जो लोग हैं वो इस रो में बैठेंगे, ठीक है। अब देखो यहां तक तो 17 है, तो इस रो में कितने लोग बैठे होंगे, 46 में अगर मैं 17 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे, 29। लेकिन उसका रैंक अगर यहाँ 29 लोग बैठे हैं इस रो पे, तो यानी कि उसका रैंक कितना आ जाएगा, अगर मैं लेफ्ट से काउंट करूं यानी कि स्टार्ट से काउंट करूं तो उसका रैंक आ जाएगा 30th। तो ये कुछ क्वेश्चन है आज के वीडियो में। बाकी रैंकिंग, ये था रैंकिंग 2 पार्ट जिसमें हमने कुछ 10 क्वेश्चन डिस्कस किए अबाउट रैंकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ऑन रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डरिंग का कंसेप्ट भी आपको पता लग जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एडवांस लर्निंग सेंटर एंड डोंट फॉरगेट टू press bell icon to get further notification about my new videos. So thank you very much.